बादशाह के बारे में पढ़ लिए थे। किसी मुगल साम्राज्य में 2 बादशाह के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग तीसरा बादशाह के बारे में, सबसे हम लोग प्रथम बादशाह किसके बारे में पढ़े थे? बाबर के बारे में। बाबर का पुत्र का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं के बारे में हम लोग क्या किए? पढ़ लिए। आज हम लोग किसके बारे में? भारत का महान योद्धा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? अकबर। अकबर के बारे में पढ़ते हैं। क्या अकबर? भारत को अकबर को क्या कहा जाता है? महान योद्धा कहा जाता है, महान प्रशासन कहा जाता है। आखिर अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर नाम कैसे पड़ा? कि बदरुद्दीन नाम था, बचपन का नाम बदरुद्दीन, फिर उसके बाद जलालुद्दीन नाम पड़ा, जलालुद्दीन पड़ा, फिर उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम कैसे हो गया? वो अकबर मात्र 13 वर्ष की अवस्था में वो अपना साम्राज्य को कैसे पूरा साम्राज्य भारत में विस्तार किया। वो कैसे किया? हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे? आज विस्तार से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? विस्तार। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर कब हुआ था? 15 अक्टूबर को। कब हुआ था अकबर का जन्म? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था अकबर का जन्म? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के अमरकोट में। कहाँ? अमरकोट में राजा वीर साल के महल में। किसके? राजा वीर साल के महल में हुआ था। कहाँ में हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में राजस्थान के अमरकोट में राजा वीर साल के महल में हुआ था। किसके? राजा वीर। लेकिन वो मात्र 13 वर्ष की अवस्था में था। कितना? मात्र 13 वर्ष की अवस्था में था, जिसमें कि उसके पिता हुमायूं के क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में। 13 वर्ष का कौन था? अकबर था। और उसके पिता का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में उसके पिता का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। जैसे ही दिल्ली का शासन खाली हुआ, उसी का फायदा उठाया कौन? हेमू। कौन उठाया? जैसे ही उसकी हुमायूं की मृत्यु हुई, इसका लाभ कौन उठाया? हेमू। हेमू को क्या कहा जाता है? हेमचंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमचंद। हेमू को हेमचंद कहा जाता है। इसने क्या किया? दिल्ली शासन जैसे ही खाली हुआ, उसका फायदा उठाया। क्या किया? दिल्ली पे अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर क्या कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और वहां पे क्या कर लिया? दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसने क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इतिहास में टोटल 14 शासकों ने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इतिहास में टोटल 14 शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्या कहता है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इतिहास में टोटल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और सबसे अंतिम बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने किया था? हेमू ने किया था। कौन किया था? हेमू, जिसे क्या कहा जाता है? हेमचंद कहा जाता है। आखिर विक्रमादित्य की सबसे प्रथम उपाधि धारण किसने की थी? उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विक्रमादित्य की सबसे प्रथम उपाधि से कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। क्या कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। आखिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण क्यों की थी? इसलिए क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी थी, जिसका नाम क्या था? परवावती ने वो दक्षिण भारत का वक्टावंश का शासक था। उसका नाम वक्टावंश का शासक, जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय से वो क्या करना चाहती थी? विवाह करना चाहती थी। लेकिन उसको कोई और चाह रहा था, जिसका नाम था क्या था? शको का एक राजा था, जिसका नाम था रुद्रसेन तृतीय। वो क्या चाह रहा था? हम क्या करेंगे? परवावती से विवाह करना चाहता था। एक लड़की पे 2 लड़का फिदा था, जिस कारण जैसे ही परवावती को लगा नहीं, हमको कौन छेड़ रहा? रुद्रसेन तृतीय ने छेड़ा। वो अपने पिता को क्या किया? शिकायत कर दिया। तो उसका पिता ने क्या किया? शको को गया और उसके बाद शको पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। वहां पे क्या कर दिया? शको का आक्रमण करके रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया। यानी कि शको को भारत से क्या कर दिया? पूरी तरीका से समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? पूरी तरीका से समाप्त कर दिया। और इसी में वह सबसे पहली बार क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त
द्वितीय ने प्रथम बार क्या चीज की उपाधि धारण की थी? प्रथम बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कब किया था? 57 बीसी में। 57 बीसी में जब जैसे ही हेमू ने दिल्ली शासन पर अधिकार कर लिया तो उस समय से था अकबर कहाँ पे था? अकबर से था बैरम खां के साथ पंजाब के गुरुदासपुर में एक जगह का नाम है कलानौर। कलानौर में क्या था? कलानौर में वो अभियान में गया हुआ था बैरम खां के साथ। बैरम खां के साथ अकबर कहाँ गया था? अकबर पंजाब गुरुदासपुर पे क्या क्या था? अभियान में गया था। क्या गया था? अभियान में गया हुआ था जिस समय किसकी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। उस समय हुमायूं उस समय चाहता तो क्या कर सकता था? पंजाब में ही गुरदासपुर में रुक सकता था उसने, लेकिन ऐसा नहीं किया। हुआ क्या बोला हम क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ? अपने सियासन दिल्ली पे जाएंगे जहाँ पे हेमू ने क्या किया था? अधिकार किया था। उसी जगह पे बैरम खान ने क्या किया? बैरम खान ने 13 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष की उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से उसका क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। मात्र 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान ने अकबर का क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। और उसके बाद क्या किया? बोला कि चलो आप क्या करेंगे? दिल्ली पे आक्रमण करेंगे। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि अकबर का बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन था। क्या नाम था? बचपन का नाम बदरुद्दीन था। लेकिन 13 वर्ष की उम्र में जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उससे जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से उसका क्या किया? राज्याभिषेक कराया गया। और 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ किसके बीच? अकबर और किसके बीच? हेमू के बीच हुआ। अकबर और हेमू के बीच। इसमें क्या पानीपत के युद्ध में अकबर ने क्या किया था? हेमू को पराजित कर दिया था। पानीपत के अगर आप बड़ा एग्जाम देते हो तो उसमें आपको पानीपत का द्वितीय युद्ध में कहीं ऑप्शन में दिया क्या रहेगा? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इसमें क्या नहीं रहेगा? अकबर और हेमू नहीं दिया हुआ रहेगा। तो क्या रहेगा? ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा विक्रमादित्य बनाम बैरम खां। क्या रहता है? विक्रमादित्य बनाम बैरम खां। इस युद्ध को कहा जाता है? इसे और एक नाम से जाना था विक्रमादित्य बनाम बैरम खां भी कहा जाता है। बैरम खां का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पानीपत के द्वितीय को विक्रमादित्य बनाम बैरम खां का भी युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य बनाम बैरम खां का भी युद्ध कहा जाता है। इसमें क्या किया था? बैरम खां ने हेमू को पराजित किया और उसकी क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दी। क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दिया। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का रहा बैरम खां के संरक्षण में रहा। कहा रहा? बैरम खां के संरक्षण में रहा। और जितना भी राजनीतिक और प्रशासनिक फैसला कौन ले रहा था? बैरम खां ले रहा था। ये बैरम खां क्या कर रहा था? राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले सारे के सारे कौन? प्रशासनिक फैसला कौन ले रहा था? राजनीतिक और प्रशासनिक फैसला बैरम खां के द्वारा ले रहा था। किसके द्वारा लिया जाता था? बैरम खां के द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक फैसला सारे के सारे 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक कौन फैसला ले रहा था? बैरम खां ले रहा था। इस बैरम खां को कहीं ना कहीं लोग चढ़ा बढ़ा दिया और क्या किया? उसने धीरे धीरे उसको लगने लगा कि लोगों ने बोला कि आप तो सारा काम
तो दिल्ली प्रशासन का आप ही कर रहे हो, राजनीतिक फैसला भी ले रहे हो, उसके बाद प्रशासनिक फैसला भी ले रहा, तो उसको आदमी सब कान भर दिया और कहा क्या आपने अकबर के संरक्षण में रहने का कोई जरूरत नहीं। आप अपने पुत्र जिसका नाम क्या था अब्दुल रहीम खाना को क्या करो, अपना उत्तराधिकारी यानी दिल्ली के शासन पे बैठा दो। कहीं ना कहीं बार बार बैरम खान को बोला जाता था आदमियों के द्वारा, जिस कारण वह दिमाग में उसके हिट किया और उसने कहा क्या धीरे धीरे वह अकबर के ही विरोध क्या कर दिया, खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1560 ईस्वी में 1560 ईस्वी में क्या कर दिया, अकबर के ही खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। उसी में लड़ा गया 1560 ईस्वी में तेलवीरा का युद्ध। तेलवीरा के युद्ध में क्या किया, तेलवीरा के युद्ध में बैरम खां को क्या कर दिया, पराजित किया अकबर, पराजित किया, किंतु उसकी क्या कर दिया, हत्या नहीं किया। जैसे बैरम खान को पराजित किया, बैरम खान को अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान ने जानता था कि मुगल साम्राज्य में जितना भी राजा को क्या किया जाता था, पराजित किया जाता था या युद्ध जीता जाता था, उस राजा की क्या कर दिया जाता था, हत्या कर दी जाती थी। उसी में कौन था, बैरम खान। बैरम खान भी सोचा कि हम तो पराजित हो गए, मेरी भी क्या कर दिया जाएगा, हत्या कर दिया जाएगा। लेकिन बैरम खान के साथ ऐसा नहीं किया गया। बैरम खान को अकबर ने बोला तो आप क्या करो, हमेशा हमेशा के लिए हथियार क्या छोड़ दो, हमेशा हमेशा के लिए हथियार छोड़ दो, और उसके बाद क्या करो, आप हमेशा के लिए क्या कर चल जाओ, हज करने चल जाओ। और उसके बाद 1560 ईस्वी में बैरम खान को कहाँ भेज दिया, बैरम खान को हज करने के लिए भेज दिया, बैरम खान को हज करने के लिए भेज दिया, हज करने के लिए भेज दिया। क्या कर दिया, बैरम खान को हज करने के लिए भेज दिया। 1560 ईस्वी में अकबर क्या बन गया, 1560 ईस्वी में अकबर स्वतंत्र शासक बन गया। 1560 ईस्वी में अकबर स्वतंत्र शासक बन गया। क्या बन गया, अकबर स्वतंत्र शासक बन गया। किंतु अकबर कुछ भी पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, जिस कारण उसे फैसला लेने में बहुत दिक्कत होती थी। क्या करता था, बहुत दिक्कत हुआ करता था। अकबर से था पढ़ा लिखा शासक नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, जिस कारण उसे फैसला लेने में क्या होता था, दिक्कत होता था, फैसला नहीं ले पाता था। फैसला क्या करता था, फैसला नहीं ले पाता था। वो क्या करता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हुआ था। 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी में अकबर के जीवन काल में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा, उसकी दाई माँ, जिसे कहा जाता है महामंगा। क्या कहा जाता था, 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी में अकबर के जीवन में प्रभाव किसका रहा, दाई माँ, जिसका क्या नाम था, महामंगा का। उसके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा, उसकी दाई माँ, जिसका नाम क्या था, महामंगा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसी 1560 से 1562 ईस्वी के 1560 से 1562 ईस्वी के शासनकाल को क्या कहा जाता है, शासनकाल को पर्दा शासन या इसे पेटीकोट शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेटीकोट शासन कहा जाता है। 1560 से 1562 ईस्वी का जो शासन काल था, इसी को क्या कहा जाता है, पेटीकोट शासन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेटीकोट शासन काल कहा जाता है। आप यहां तक देखो, क्या कहा जाता था, चलो यहां तक एक बार हम इसे मिटा रहे हैं। पंद्रह सौ साठ से 1562 ईस्वी का शासनकाल को क्या कहा जाता है, 1560 से 1562 ईस्वी के शासनकाल को क्या कहा जाता है, पेटीकोट या पर्दा शासन प्रथा कहा जाता है। क्या पेटीकोट शासन कहा जाता है। अकबर ने अपना सबसे प्रथम 1561 ईस्वी में 1561 ईस्वी में क्या किया था, 1561 ईस्वी में 1500 मालवा में अधिक आक्रमण किया। कहा, मालवा में क्या, मालवा में आक्रमण किया। 1561 ईस्वी में मालवा में
आक्रमण क्या, कौन, अकबर। इसका क्या था, प्रथम आक्रमण। प्रथम आक्रमण अकबर के द्वारा सबसे प्रथम आक्रमण 1561 ईस्वी में कहाँ पे किया था, मालवा में किया था। कहाँ में किया था, मालवा में किया था। उससे वहां पे क्या किया था, वहां का शासक कौन था, बाज बहादुर। कौन शासक था, बाज बहादुर। बाज बहादुर पे क्या किया था, बाज बहादुर पे आक्रमण किया था। बाज बहादुर क्या गया था, मालवा पे उसमें अकबर का अधिकार हो गया, पराजित किया। उसके बाद मालवा पे अधिकार कर लिया अकबर ने। मालवा पर क्या किया था, मालवा पे अधिकार कर लिया। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अकबर ने कहा गया, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अकबर ने राजस्थान गया। कहा, राजस्थान के आमेर में। कहा, राजस्थान के आमेर किया। उस समय राजस्थान में क्या चल रहा था, कछवाहा वंश का शासन चल रहा था। कछवाहा का शासन चल रहा था। उस कछवाहा वंश का शासन था। उस राजा का नाम क्या था, राजा भारमाल। राजा का नाम क्या था, राजा भारमाल। राजा भारमाल ने क्या किया था, अकबर की संविधानता क्या किया था, अकबर की संविधानता स्वीकार कर लिया। अकबर की संविधानता क्या क्या स्वीकार कर लिया। और अपनी पुत्री अरखाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया, अकबर के साथ विवाह कर दिया। क्या कर दिया, अकबर के साथ विवाह कर दिया। जब राजस्थान में आक्रमण किया तो वहां का शासक राजा भारमाल ने क्या कर दिया, अकबर का अधीनता स्वीकार कर लिया। अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, अकबर से कर दिया। अकबर इसलिए यह रूल अपना रहा था क्योंकि वह राजस्थान पे क्या करता, राजस्थान पे से आक्रमण करने वाला था। तो वो वहां की बेटी को क्या कहता है, राजा अपने पास लाया था, जिस कारण उसका ससुर कभी भी क्या करेगा, अकबर के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। अकबर के खिलाफ यानी कि अपने दामाद के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। और उसके बाद राजा भाणमाल भी इसलिए अपनी बेटी का शादी अकबर से करा दिया क्योंकि जो भी हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा वह क्या करेगा, अपने रिश्तेदार के यहाँ क्या करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए वह रिश्तेदारी संबंध अपना लिया। क्या करेगा, रिश्तेदारी सपना अपना लिया। उसके बाद क्या किया, विवाह कर अरकाबाई। अरकाबाई का नाम क्या रखा, मरियम उल जवानी। क्या नाम रखा, मरियम उल जवानी। मरियम उल जवानी को कुछ इतिहासकार कहा जाता, कुछ इतिहासकार इसे क्या कहते हैं, जोधाबाई। क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसे जोधाबाई कहते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर जोधाबाई से था किसकी, जहांगीर की बीवी थी। वास्तविक तौर पर जोधाबाई किसकी बीवी थी, जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। वास्तविक तौर पर जोधाबाई थी जहांगीर की पत्नी, लेकिन कुछ इतिहासकार क्या बोलते, अरखाबाई जो उसी वही क्या थी, जोधाबाई थी। क्या थी, जोधाबाई थी। अकबर ने और क्या किया था, 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया, दास प्रथा पर प्रतिबंध। 1562 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद 1563 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया, 1563 ईस्वी में अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया, तीर्थ यात्रा में प्रतिबंध लगा दिया।
जजिया, क्या जजिया कर उसे कहते थे जो गैर मुस्लिम होता था, गैर मुस्लिम या मुस्लिम के अलावा जो भी धर्म होता था उसकी रक्षा करने के लिए क्या करता था, मुगल बादशाह क्या लिया था, उससे टैक्स लिया करते थे, उसी को क्या कहा जाता था, जजिया कर। वह मुस्लिम से नहीं लिया करता था, वह गैर मुस्लिम से लिया करता था, क्योंकि हम आपकी रक्षा करते तो उसके बदले हमें क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जजिया कर। तीर्थ यात्रा क्या है, तीर्थ यात्रा हम लोग उसे कहते हैं जो हिंदू तीर्थ स्थल होता था उससे वहां जाने के लिए क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता। जैसे कि हम लोग अभी पार्क जाते हैं ना, तो हम लोग क्या देते हैं, टिकट कटाते हैं, उसी प्रकार से हिंदू तीर्थ स्थल पर जाने के लिए हिंदू लोग को क्या करना पड़ता था, टिकट कटाना पड़ता था, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तीर्थ यात्रा। अकबर ने इन दोनों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब इन दोनों को समाप्त कर दिया तो दिल्ली की जनता बहुत खुश हुई। क्या हुआ, दिल्ली की जनता बहुत खुश हुई, और उसके बाद अकबर को क्या दिया, एक उपाधि दिया, अकबर को एक उपाधि दिया, जिस उपाधि का नाम क्या कहा जाता था, अकबर की उपाधि दिया। क्योंकि उससे पहले अकबर ने क्या चीज से राज्याभिषेक करा था, जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से। उसके बाद ही उसका नाम जब अकबर की उपाधि मिला तो क्या कहलाया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दिल्ली की जनता ने उसे कहा दिया, दिल्ली की जनता ने अकबर की उपाधि दी, अकबर की उपाधि दिया, और उसका नाम क्या बन गया, उसका नाम क्या हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हो गया। क्या हो गया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दिल्ली की जनता जैसे ही जजिया कर समाप्त करे तो दिल्ली की जनता बहुत खुश हुई और उसे क्या चीज की उपाधि दी, अकबर की उपाधि दी। अब क्या नाम हो गया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या क्या, दिल्ली की जनता ने उसे अकबर की उपाधि दी थी, और वो क्या कहला, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शेख सलीम चिश्ती, थे वो क्या था, शेख सलीम चिश्ती का अकबर क्या था, अनुयायी था, यानी कि शिष्य था। अकबर शिष्य था, क्या था, अकबर सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे, शेख सलीम चिश्ती से थे। उसी के दरबार में ज्यादातर क्या करते थे, जाया करते थे। उसी के दरबार में किसका जन्म हुआ था, अगर आपको पूछ ले, शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। क्या थे, अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन, इसी के दरबार में क्या हुआ था, 1569 ईस्वी में सलीम का क्या हुआ था, सलीम यानी कि जहांगीर का क्या हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था। किसके दरबार में, 1559 ईस्वी में जहांगीर का जन्म किसके, शेख सलीम चिश्ती के दरबार में। किसके, शेख सलीम चिश्ती के दरबार में, शेख सलीम चिश्ती के दरबार में, शेख सलीम चिश्ती के दरबार में जहांगीर का जन्म हुआ था। और उसी से प्रभावित होकर अकबर ने जहांगीर का नाम सबसे पहले क्या रखा था, सलीम नाम रखा था। क्या नाम रखा था, सलीम नाम रखा था। 1559 में जहांगीर का जन्म हुआ था शेख सलीम चिश्ती के दरबार में, इसलिए अकबर ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, सलीम रखा था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को कहा करते थे, शेखू कहा करते थे। क्या कहा करते थे, शेखू कहा करते थे। तो जहांगीर नाम कैसे पड़ा, जहांगीर जब इसे युद्ध करने के लिए एक अभियान में भेजेगा, जिस कारण क्या करेगा, वो युद्ध जीत कर आएगा, तो उसने अपने पुत्र का नाम क्या रखेगा, जहांगीर। जहां मतलब क्या, दुनिया, गिर का मतलब क्या होता है, बादशाह, मतलब पूरे जहां का क्या था, जहां का क्या होता है, वो मालिक, उसी का नाम क्या रखते हैं, जहांगीर। वो अकबर के द्वारा नाम दिया गया था। उसके बाद शाहजहां का भी वैसे आएगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो सलीम को अकबर क्या कहा करते थे, शेखू कहा करते थे। क्या कहा करते थे, शेखू कहा करते थे। 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान में गया। कहा, गुजरात अभियान में।
गुजरात अभियान में गया और गुजरात को जीत कर क्या गया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, जीत कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके उसी में सबसे पहले उसने क्या किया था, गुजरात अभियान के दौरान ही सबसे पहले उसने क्या किया था, समुद्र को देखा था। समुद्र को प्रथम बार क्या देखा था, समुद्र को देखा था। और इसी में सबसे पहले इसी में गुजराती अभियान के दौरान सबसे प्रथम बार क्या हुआ, पुर्तगाली से इसका क्या हुआ था, मुलाकात हुई। प्रथम बार क्या हुआ था, पुर्तगाली से मुलाकात हुआ था। क्या होता, पुर्तगाली से मुलाकात हुआ था। इसी गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में, जब गुजरात अभियान को मुगल साम्राज्य में मिला था, इसी के उपलक्ष्य में क्या बनाया था, बुलंद दरवाजा। क्या बनाया था, इसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था। क्या बनाया था, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ है, आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है, आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी में। आगरा के समीप कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। क्या उसने क्या बनाया था, बुलंद दरवाजा। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा कौन है, बुलंद दरवाजा। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा पूछेगा कौन है, बुलंद दरवाजा। क्या है, बुलंद दरवाजा। क्या है, बुलंद दरवाजा। उपलक्ष्य में क्या था, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। और क्या किया था, अकबर ने अपने राजधानी को आगरा से कहाँ लाया था, अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी लाया था। कहाँ लाया था, आगरा से क्या बोले, मुगल साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी, आगरा थी। उसके बाद अकबर ने क्या किया था, अपनी राजधानी को क्या किया था, आगरा से कहाँ ला गया था, फतेहपुर सीकरी लाया था। क्या लाया था, और क्या पूछ रहे हो, अकबरनामा को फारसी में अनुवाद जो किया था, फारसी में अनुवाद क्या करता, अब्दुल रहीम खाना ने क्या किया था, फारसी में अनुवाद करवाया। अकबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल खाना ने किया था। क्या था, उसके बाद क्या बना था, अब्दुल रहीम खाना ने क्या बना था, जहांगीर का भी शिक्षक, टीचर बना था। क्या बना था, टीचर बना था। जब अकबर ने राजा वीर साल के महल में थे, राजा वीर साल के महल में उसे के लिए एक टीचर लगा दिया गया। क्या गया था, उस टीचर लगा दिया गया। टीचर उसे पढ़ा रहा था, तो अकबर को भी नहीं सिखा सका। क्या, को भी एक अक्षर भी नहीं सिखा पाया था। तो अकबर क्या करता था, अकबर कभी तलवार चला रहा था, तो कभी ही चला रहा था। तो अकबर से धार तर कर रहा था। क्या कर रहा था, धार एक बार पिजा रहा था।